कष्टों के समाधान के संबंध में भगवान बुद्ध के दिए गए प्रवचन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को गर्व है कि वो धम्म की जन्मभूमि है और यहीं से इसका पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार हुआ। His cure for human suffering remains as relevant today as it was over 2.5 millennia ago. There is no doubt that the urgency of abiding by the values that the Buddha preached is eternal. By ignoring the soothing wisdom of every spiritual tradition, we have arrived at the juncture where we find ourselves today. It is high time we paid heed. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बौद्ध धर्म लोगों को गरीबों और महिलाओं का आदर करना सिखाता है। बौद्ध धर्म से हमें शांति और अहिंसा का संदेश मिलता है, जो कि आज भी प्रासंगिक है। पीएम ने कहा, मैं अपने युवा दोस्तों से भी अपील करूंगा कि वो बुद्ध के विचारों से जुड़ें, वे खुद भी उनसे प्रेरणा लें और दूसरों को भी आगे का रास्ता दिखाएं। इंडियन कैबिनेट अनाउंस्ड दैट कुशीनगर airport will be an international one. This will bring so many people, pilgrims and tourists. It would also generate economic opportunities for many. India awaits you. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ को लेकर कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने और जान माल के कम से कम नुकसान के लिए सुनियोजित योजना बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर प्रदेश में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 546 नए मामले प्रकाश में आए हैं। सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या भी बढ़कर 2880 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 8488 हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 277 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वो जो कोविड से बचाव के उपाय हैं उनका बहुत स्ट्रिक्टली अनुपालन करें। और जैसा मैंने कल बताया था कि उसके लिए मास्क भी अनिवार्य किया गया है और फाइन की भी व्यवस्था की गई है और मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में राशन कार्ड वितरित किए जाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 8 लाख से अधिक राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। शेष राशन कार्ड 15 जुलाई तक वितरित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अब तक 9 करोड़ 59 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। श्री कुमार ने बताया कि विदेशों से 68 उड़ानों के माध्यम से 9534 बिहारवासी स्वदेश लौटे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी कर कहा है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि तेज बारिश और आंधी के दौरान लोग घरों से बाहर न निकलें और इस दौरान सावधानी बरतें। आज दोपहर राजधानी पटना सहित विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। इससे लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया है कि नगर निगम के अधिकारियों और कर्मियों को जल जमाव से उत्पन्न होने वाले परेशानियों को लेकर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। संबंधित अधिकारियों को लगातार स्थिति पर निगरानी रखने को कहा गया है। हो रही है और पानी भी समहाउ कार्यरत है, जैसा कि दिखाया भी गया है
मीडिया के द्वारा, और वो जो भी पंप हाउस था हमारा वो सब कार्यरत है, सब पूरा दुरुस्त किया गया है। लेकिन वर्षा के दिनों में कहीं कहीं छिटपुट पानी जो लगा है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, उसको भी हम लोग निकलवा देंगे। कहीं लगने ऐसी स्थिति पिछले साल की तरह नहीं बनेगी। सीतामढ़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क लगाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व एसडीएम कुमार गौरव और एसडीपीओ ने संयुक्त रूप से किया। एसडीएम ने सड़क पर चल रहे सार्वजनिक परिवहन के वाहनों के साथ ही दुकानों में जांच अभियान चलाया। इसमें जो लोग मास्क पहने नहीं नजर आए उन्हें फिलहाल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। जिला प्रशासन की तरफ से जारी अलर्ट में कहा गया है कि आगे से मास्क नहीं पहनने पर लोगों को 50 रुपये जुर्माना देना होगा और जिन दुकानों में बगैर मास्क के लोग नजर आएंगे उस दुकान को सील कर दिया जाएगा। मेरे द्वारा एवं डीएसपी साहब के द्वारा लोगों के बीच में मास्क के यूज़ के लिए जागरूकता फैलाया गया एवं लोगों को बोला गया कि मास्क का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है एवं ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर निकलना है। ये अभियान लगातार चलता रहेगा, पूरे सीतामढ़ी जिला में चलेगा कि हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ के लोग मास्क का यूज़ करें और कोरोना को हटाएं। बच्चों को कठिन विषयों पर सहजता से शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अभियान शुरू किया है। इसी के तहत इन दिनों नवादा में सरकारी स्कूलों को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। यूं तो लॉकडाउन में सभी सरकारी स्कूल बंद हैं, लेकिन नवादा के केदुआ मध्य विद्यालय में चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके तहत जोड़ घटाव और गुणा भाग के सूत्रों के साथ सूर्य और पृथ्वी के खगोलीय ज्ञान को भी चित्रों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। साथ ही हमारे जीवन में नदियों और पर्यावरण के महत्व को भी चित्रात्मक तरीके से बताया जा रहा है। शरीर विज्ञान को आसानी से चित्रों के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देश और राज्य के नक्शा के जरिए छात्रों को सामाजिक अध्ययन संबंधी पेंटिंग भी करवाया जा रहा है। इस कार्य में लगी छात्राओं का कहना है कि स्कूल खुलने पर बच्चे जब पढ़ने आएंगे तो दीवारों पर उकेरी गई ज्ञानवर्धक चित्रों से उनके लिए शिक्षा ग्रहण करना आसान हो जाएगा। सर के थ्रू हम लोग को जानकारी मिली है कि यहाँ पे आपको पेंटिंग करना है करके, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं। जैसे कि यहाँ पे कोरोना सेंटर हुआ करता था, तो उसको डर को हम लोग हटाने के लिए थोड़ा सा आए ताकि बच्चे आए तो यहाँ पे खुशी खुशी हैं, और यहाँ पे मनोरंजन का हम लोग को बना दिया है। उन लोग की पढ़ाई के थ्रू ही यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आए और अच्छे से यहाँ पे पढ़े। उन लोग की जानकारी का ये सब दिया हुआ है और उन लोग के मनोरंजन के लिए, ताकि वो डरे नहीं कि यहाँ पे कोरोना, जैसे वो सोचेंगे कि कोरोना हम लोग के लिए कुछ नया लेके आया है। इस संबंध में नवादा जिला शिक्षा अधीक्षक संजय कुमार चौधरी का कहना है कि पहले चरण में 75 विद्यालयों की दीवारों को सजाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में 132 विद्यालयों में पेंटिंग करवाने का लक्ष्य है। प्रथम चरण में 75 विद्यालयों को चिन्हित किया है जो रिमोटेस्ट एरिया में भी है, नवादा के रिमोटेस्ट एरिया में है। उनमें 2 वर्ग कक्षों को आनंददायी कक्ष के तौर पे हम लोग विकसित कर रहे हैं, जिसमें जो लर्निंग मटेरियल है उसको दीवार पर पेंट किया गया है। दूसरे चरण में हम लोग 132 स्कूल को चयनित किए हैं जो सभी संकुल विद्यालय हैं, और इसमें भी हम लोग लक्ष्य हमारा है कि 15 जुलाई तक इस काम को हम लोग पूर्ण कर लें। और बच्चों के कंधों पर बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस बोझ को कम करने के लिए सरकार ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अभियान की शुरुआत की है, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा हो सके। स्कूली बच्चे उकेरी गई चित्रों के माध्यम से सामान्य ज्ञान की जानकारियां आसानी से हासिल कर सकें। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार पटना। कोरोना महामारी के चलते इंसान के साथ साथ भगवान की भक्ति भी प्रभावित हुई है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिरों में भीड़ और शिवालयों में होने वाले श्रावणी मेला पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे न सिर्फ मंदिरों की रौनक घटी है, बल्कि आसपास के फल फूल और पूजन सामग्री विक्रेताओं की व्यापार भी प्रभावित हुई है। पेश है एक रिपोर्ट।
सावन पूजा चाहिए कि मंदिर का थोड़ा सा बंद कर देना चाहिए, बीमारी तो बढ़ रहा है। दिक्कत तो है तो, लेकिन क्या किया जाए, पूरा संसार का वही है, हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छी कर नहीं हो, मैंने सरकार अच्छी कर तो हम लोग बंदे रखते, हम लोग मन बना लेते, गाय किसको मना करेंगे, नहीं मना करेंगे। श्रावण मेले में एक एक मंदिरों में लाखों लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, रोड पर चलते रहते हैं, कांवर लेके चलते रहते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हम लोग देख रहे हैं कम से कम 19-20 हज़ार रुपये प्रतिदिन कोरोना के केसेस आ रहे हैं। बिहार में भी प्रतिदिन 300 से 400 केसेस आ रहे हैं, मतलब जो संख्या बढ़ती जा रही है। इन सब को देखते हुए पूरे जनमानस में इस बीमारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया। विभिन्न जिले के जिला पदाधिकारियों से वार्तालाप करने के बाद, डीजीपी साहब से वार्तालाप करने के बाद, कि इस फंक्शन को इस साल रोक लगाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह दौरे के दौरान सैनिक अस्पताल भी गए थे, जहां घायल सैनिकों का इलाज चल रहा है। सोशल मीडिया साइट्स पर यह दावा किया गया है कि सैनिकों के इलाज के लिए अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। पीआईबी ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रही इस तरह की खबर भ्रामक और निराधार है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें।